सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अद्भुत कथा। आज की इस कथा में आप लोगों को धर्म धुरंधर महाराज पृथु की कथा सुनाई जाएगी, तो ध्यान से सुने। श्री राधे राधे। भगवान के इतने प्रेमी पृथु महाराज ने तो भगवान से 10,000 कान मांगे कि इन कानों से निरंतर आपकी कथा सुधारस पान करता रहूं। ऐसे भगवान पृथु। इन पृथु महाराज के वंश में प्राचीन वर ही हुए, जिनको नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान के द्वारा आत्म तत्व का उपदेश दिया। जीवात्मा परमात्मा दोनों मित्र हैं। जीव है पुरंजन, परमात्मा है अभिज्ञात। जीव को पुरंजन क्यों कहा गया? क्योंकि पुरीम जनयति थी पुरंजन। विविध कर्मानुसार विविध पुरियों में प्रविष्ट होकर जन्म लेता है। जैसे हम लोग शहरों में घूमते रहते हैं, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, मधुपुरी, ये सब पुरियां हैं जिसमें हम तीर्थ यात्रा करते घूमते हैं। ऐसी ये जो शरीर हैं ये भी पुरी हैं। इन शहरों की संख्या है 84 लाख, और इन शरीर रूपी पुरियों में हम लोग प्रविष्ट होकर के जन्म लेते हैं, इसलिए हम सब पुरंजन हैं। अभिज्ञात हैं भगवान श्री हरि, जो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। और जीव जब जगत में भटक जाता है तब अपने प्रिय सखा को पुनः घर लाने के लिए भगवान ही सद्गुरु के रूप में पधारते हैं और जीव को पुनः अपने घर की यात्रा कराते हैं। इसलिए सद्गुरु और गोविंद में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। गुरु साक्षात परब्रह्म। सद्गुरु कौन है? वही परमात्मा जो जीव के नित्य सखा हैं। वही सद्गुरु का वो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म हमारा मित्र है, वही परमात्मा नराकृति धारण करके, नर की आकृति में वो निराकार ब्रह्म बन करके प्रकट होता है। पहले था निराकार, पर सद्गुरु के रूप में नर के आकार का बन के आया, इसलिए नराकार है। वही नारद जी ने ही प्राचीन वरही के पुत्र प्रचेता गणों को भी दिव्य उपदेश दिया। ये तो रही उत्तानपाद के वंश की बात। अब मनु महाराज के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत। ये भी बड़े प्रतापी थे महाराज। इन्होंने व्रत लिया कि हम रात नहीं होने देंगे। रात होते ही 12 घंटे बर्बाद हो जाते हैं पूरे। इसलिए रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। मैं इस रजनी को दिन में परिणित कर दूंगा। और इन्होंने एक ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया। उस रथ से पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाई तो 7 दिन तक दिन ही रहा। ब्रह्मा जी घबराए, आके प्रियव्रत को समझाए, बेटा रात बुरी नहीं है। प्रकृति की हर वस्तु उपयोगी है, बस उपयोग करना तुम्हें आना चाहिए। रात के अंधेरे में संसारी लोग दिन भर के हारे थके आके सो जाते हैं, विश्राम करते हैं। और दुनिया सो जाती है तब संत जाग करके उस रात्रि के शांत वातावरण में अपनी साधना करते हैं। तो कोई सोता है, कोई साधना करता है, और उसी रात के अंधेरे में कुछ लोग ताले चटकाते हुए अपना हाथ साफ करते हैं। तो रात बुरी नहीं है, अच्छा बुरा तो हम उसे बनाते हैं। सब्जी में नमक न गिरे तो सब्जी खराब, सब्जी में थोड़ा ज्यादा गिर जाए तो भी सब्जी खराब। नमक की बुराई नहीं। अब नमक को दोष दो तो नमक की वजह से सब्जी बुरी बनती है। अरे नमक तो सब्जी का स्वाद बढ़ाने वाला है। तुम्हारी अकल खराब है जो बिल्कुल नहीं डालोगे या ढेर सारा डाल दोगे तो सब स्वाद बिगड़ ही जाएगा। ऐसी हर वस्तु उपयोगी है, सही ढंग से उसका उपयोग करना तुम्हें आना चाहिए।
प्रियव्रत को ब्रह्मा जी ने समझाया, तब प्रियव्रत ने यह आग्रह त्याग दिया। पर इनके रथ के प्रताप से 7 द्वीप और 7 समुद्रों की रचना हो गई। जम्मू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, पुष्कर द्वीप, ऐसे ये 7 द्वीप बने। सबसे पहला जम्मू द्वीप, जहां के राजा बने आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र के 9 बेटा हुए तो जम्मू द्वीप के 9 खंड कर दिए, बंटवारा हुआ। सबसे पहला खंड बना अजनाब खंड। यहां के राजा बने आग्नेन्द्र पुत्र नाभि, और नाभि के बेटा हुए भगवान ऋषभ देव। बोल ऋषभ भगवान की। ये जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कहलाए। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जो इतना प्रतापी और तेजस्वी था कि इस भरत के नाम से अजनाब खंड भारतवर्ष के नाम से जाना गया। आशीत देनेदम वर्षम भारतम इति व्यपदिशन्ति। इस भारतवर्ष में 3 भरत हो गए और तीनों ही अद्भुत हो गए। एक ज्ञान प्रधान, एक भक्ति प्रधान, एक कर्म प्रधान। ज्ञानी भरत कौन? जिनकी चर्चा आप सुन रहे हैं, ऋषभ देव जी के प्रथम पुत्र। ये जब राज्य त्याग करके भजन करने चले गए तो इनका चित्त एक मृग में आसक्त हो गया, तो अगले जन्म में ये मृग बने। मृग शरीर त्यागा तो एक तीसरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ, परंतु बचपन से ही संसार से बचने का विचार बनाया तो पागलपन दिखाया। पिता ने नाम जड़ भरत रख दिया। ये महामूर्ख है। पर जड़ भरत जी महान विद्वान थे, जिन्होंने रघुगण को अपने दिव्य उपदेश से कृतार्थ कर दिया। ये ज्ञानी भरत है। और एक परम प्रेमी भक्ति भाव से भरे हुए भरत कौन? रामानुज भरत, दशरथ नंदन भरत। ये प्रेमी भक्त, भक्ति प्रधान भरत, भक्ति भाव से भरे हुए भरत है ये। वो ज्ञान से भरे हुए ऋषभ नंदन भरत। और एक तीसरे भरत हो गए दुष्यंत नंदन। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी की अद्भुत कृति है, जिसमें दुष्यंत का चरित्र बहुत विस्तार से बतलाया है। दुष्यंत के पुत्र शकुंतला के गर्भ से जन्मे भरत, जो बचपन से शेरों के साथ खेलते थे और अपने शक्ति पराक्रम के बल पर चक्रवर्ती सम्राट भरत बने, वो कर्म योगी भरत है। तो ज्ञानी योगी, भक्ति योगी और कर्म योगी, 3 भरत से विभूषित ये भारत भूमि है। बोल भारत माता की। जम्बूद्वीप के 9 खंडों का वर्णन किया है सुखदेव जी ने। इलाव्रत खंड, केतुमाल खंड, हरिवर्ष खंड, किमपुरुष खंड, भद्रासव खंड, उत्तर कुरु खंड, और जिसको कहते हैं अजनाब खंड, यही है भारतवर्ष। भारतवर्ष के अतिरिक्त जितने भी खंड हैं सब भोग प्रधान हैं। इसको भोग भूमि कहा जाता है उन सबको। और ये भारत भूमि जो है ये कर्म भूमि है। और इसलिए सत्कर्म करने के लिए बड़े बड़े देवता भी इस पवित्र भूमि में जन्म लेने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। अहो गमीसाम किमकारी शोभनम, अहो गमीसाम किमकारी शोभनम, प्रसन्न येषाम् स्वदित स्वयं हरि, प्रसन्न येषाम् स्वदित स्वयं हरि,
यैर्जन्म लब्धं स्वभारतादिरे यैर्जन्म लब्धं स्वभारतादिरे मुकुन्द सेवौपैकं स्रहारिणा मुकुन्द सेवोपैकं स्पृहायेना अहो अभीतां किमकारि शोभनम् अहो अभीशां किमकारि शोभनम् किमकारि शोभनम् किमकारि शोभनम्। स्वर्ग के देवता कहते हैं, हे विधाता, इन मनुष्यों ने कौन सा शुभ कर्म किया था जो भारत के आंगन में आपने इनको भेज दिया। ये कितने बड़भागी हैं जिन्होंने भारत भूमि में जन्म लिया है। बोलो राधे राधे। अच्छा, एक बात बताइए, एकमात्र सनातन धर्म ही है जिनके सदग्रंथों में भारत भूमि की गौरव गाथा गाई जाती है। बाकी जितने भी पंथ हैं, उन पंथों के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, किसी में भारत भूमि की महिमा गाई हो तो हमने पूरे पढ़े भी नहीं है, और पढ़े हो तो कोई बता दे हमें भाई। सिर्फ सनातन धर्म के सदग्रंथ हैं जो कहते हैं यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे। भारत के अजर में, आंगन में जिन मानवों ने जन्म लिया है वो कितने बड़भागी हैं। भारत की गौरव गाथा हमारा श्रीमद् भागवत में, हमारे सदग्रंथों में मुक्त कंठ गाई हुई है। देवताओं से कहा, भाई तुम्हें क्या कमी पड़ रही है जो तुम भारत के मानवों से स्पृहा करते हो? तुम्हें क्यों ईर्षा हो रही है हमारे सौभाग्य से? तुम पर कमी क्या है? स्वर्ग में रह रहे हो। देवता बोले, हमारे पास भोग सामग्री तो भरपूर है, पर भजन सामग्री कुछ नहीं। क्या क्या नहीं है तुम्हारे पास? बोले, न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोको बिनवै ससेव्यताम्। देवता कहते हैं, हम यदि चाहें कि हम भी भागवत सुन लें, कथा सुन लें, तो हमारे यहां कथा सुनाने वाला कोई नहीं। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा। भगवान का कथामृत पीना हम चाहें तो हमें स्वर्ग में नहीं मिलता। ये केवल भारत भूमि के ही भाग्यशाली लोग हैं जिन्हें कथा सुधारस पीने को मिल रहा है। अरे स्वर्ग की कौन कहे, ये रस तो वैकुंठ में नहीं मिलने वाला। स्वर्गे सत्येच कैलासे वैकुंठे नास्तयम रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्याः मामा मुंचन करहिचित। जो रस आपको यहां पीने को मिलता है हरि कथा का, वो न स्वर्ग में मिलेगा, न कैलाश पर मिलेगा, न वैकुंठ में मिलेगा, कहीं नहीं। इसलिए राम जी जब जा रहे थे अपने साकेत धाम, तो अवधपुर वासियों से कहा, जो भी चलना चाहो आओ, बैठो हमारे विमान में। अवध के नर नारी सब बैठने लगे प्रभु के साथ जाने के लिए विमान में, पर हनुमान जी दूर हाथ जोड़ के खड़े रहे। प्रभु ने कहा, हनुमान तुम उधर क्यों खड़े हो, आओ बैठो। हनुमान जी बोले, एक बात पूछ कर ही बैठूंगा। पूछिए। बोले, ये बताइए मुझे वहां आपकी कथा सुनने को मिलेगी कि नहीं? भगवान मुस्कुराए और बोले, हनुमान तुम्हें कथा नहीं मिलेगी, पर हम तो मिलेंगे। वहां कथा नहीं होती। हनुमान जी बोले, तो क्षमा कीजिए महाराज, हमें नहीं जाना, क्योंकि आपकी कथा सुने बिना अपने राम तो नहीं रह सकते। अरे हम तो मिलेंगे। हनुमान जी बोले, आप तो परमानेंट मेरे हृदय में रहते हो। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। तो आपसे मिलने के लिए तो कभी भी मैं अपने हृदय में झांक करके आपके दर्शन कर लूंगा।
पर आपकी कथा न मिले तो हमें नहीं चाहिए आपका साकेत धाम, क्योंकि हम तो उसी रस के प्यासे हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, 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 राम लखन सीता मन बसिया, 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 प्रभु चरित्र सुनबे तो रसिया, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे, चरित्र सुनवे चरित्र सुनवे तो रसिया। भगवान की कथा के इतने रसिक हैं श्री हनुमंत लाल जी महाराज कि उन्हें साकेत जाना स्वीकार नहीं हुआ, क्योंकि वैकुंठे नास्तयम रस, ये रस वहां नहीं मिलने वाला। इसलिए देवता कहते हैं हम तो स्वर्ग का अमृत लेकर के गए थे, पर हमको सुखदेव जी ने डांट के भगा दिया, पर कथा नहीं सुनाया। इसलिए देवता भी इस भारत भूमि के सौभाग्य की सतत सराहना करते रहते हैं। महाराज ये बताओ, ये पापी लोग जो मर के जाते हैं नरक में, वो किधर है? सुखदेव जी बोले पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे संयमनी पुरी है यमराज की, इसमें बड़े बड़े महानरक हैं 28, और 28 प्रकार के नरकों का विस्तार से वर्णन किया। तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, असिपत्रमन, सूकरमुख, लालाभक्ष, वैतरणी, पुयोध, प्राणरोध, वज्रकंटक, सालमली, ये सब नरकों के नाम हैं। जैसा अपराधी वैसी ही जेलों से भेजा जाता है। तो ये नरक क्या है? पापियों के पाप का दंड भोगने का केंद्र। यस्तु परवित्तापत्य कलत्राण्यपहरति सही काल पाशबद्धो यम पुरुषई अति भयानकई तामिस्त्रे नरके बलान्निपात्यते। सुखदेव जी कहते हैं जो दूसरे के धन, संपत्ति, स्त्री, पुत्र आदि का अपहरण कर लेते हैं, ऐसे भूमि माफियाओं को यम के दूध पकड़ करके ले जाते हैं। दूसरों की जमीन पर कब्जा करने वाले, दूसरों के स्त्री पुत्रों का जबरदस्ती अपहरण करने वाले पापी तामिस्त्र नरक में जाते हैं। इसका नाम तामिस्त्र क्यों पड़ा? क्योंकि इस नरक की भूमि को तांबे के समान आग में तपा तपा करके लाल कर दिया जाता है, और आग में तपी हुई जो लाल भूमि होती है उस पर इस जीव को उठा के पटक दिया जाता है, इसलिए इसका नाम है तामिस्त्र नरक। घर में कोई अतिथि मेहमान अभ्यागत आ जाए, उसे जो क्रोध भरी आंख से देखता है, ये कहां से आ मरा, अब कौन बना के खवाए, तो अतिथि को क्रूर दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति वज्रतुंड नरक में जाता है, जहां के गीध होते हैं जो उसकी आंखों को नोच नोच के निकाल के खाते हैं। एतत् अहम एतत् मम इति भूतद्रोहेण केवलम स्वकुटुंबम एव अनुदिनम प्रपुष्णाति। जो दूसरों से द्रोह करके, छल करके, धोखा देके, बेईमानी करके, कपट करके
धन अर्जित करके सिर्फ अपने ही कुटुंब का भरण पोषण करते रहते हैं, दूसरे को धोखा दो, अपना पेट भरो, ऐसे पापियों को रौरव नरक में जाना पड़ता है, जहां रुरु नाम के जानवर उसके शरीर के मांस को नोच नोच करके खाते हैं। रुरु नाम के जानवर होते हैं, वो इतने खतरनाक होते हैं कि उसको देखते ही जीव बड़ी जोर से चीखने लगता है, रोने लगता है, इसलिए इसका नाम है रौरव नरक। ऐसे भयानक नरकों की यातना का वर्णन पूरे एक अध्याय में सुनाया, तो सुन सुन के परीक्षित कांप गए, घबरा गए, हाथ जोड़ के बोले, महाराज क्या इन नरकों से बचने का भी कोई उपाय है? सुखदेव जी बोले, बिल्कुल है, तुम्हारा जल्दी बताइए क्या उपाय है। सुखदेव जी कहते हैं, सुनो, नरकों को एक तरह से तुम धोबी घाट समझो। जब हम कपड़े पहनते हैं तो गंदे हो ही जाते हैं। अब कपड़ा यदि गंदा हो गया तो साफ करने के दो तरीके हैं कि साबुन लेके आप खुद ही बैठ जाओ तो रगड़ के साफ कर दोगे, और तुम्हें समय नहीं, फुर्सत नहीं, तो भेज दो फिर धोबी घाट। धोबी घाट में कपड़े की धुलाई जरूर होगी, पर धुलाई के साथ धुनाई भी खूब होगी। धोबी कपड़े पर बिल्कुल दया नहीं करता। आप अपने कपड़े को अपने ढंग से, प्यार से, आराम से साफ करोगे, और धोबी थोड़ी, उसको कोई लेना देना नहीं, जो आया कपड़ा बस उसने उठा उठा के पचीटा, बस उसको तो साफ करने से मतलब है। ऐसे ही ये शरीर भी वस्त्र है। गीता में भगवान ने शरीर की उपमा वस्त्र से दी है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, ये वस्त्र है। जैसे कपड़े हमारे फट जाते हैं या पुराने बहुत हो जाते हैं तो हम निकाल के फेंक देते हैं, दूसरा कपड़ा नया खरीद के पहनते हैं। ऐसी आत्मा भी इस शरीर को कपड़े की तरह पहनती है, और जहां अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो शरीर की हालत जब जर्जरित हो जाती है तो आत्मा कहती है कि ये तो कपड़ा बेकार हो गया। तो ये बुढ़ापे के शरीर को त्याग कर आत्मा इसको छोड़ के निकलती है, दूसरा कोई बढ़िया नूतन वस्त्र रूपी शरीर को धारण कर लेती है। और कबीरदास जी ने भी इसको कपड़े का ही स्वरूप बतलाया है। चदरिया झीनी रे झीनी, हे राम नाम रस भीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, झीनी झीनी राम नाम रस भीनी। चदरिया बहुत नाजुक है जीनी, थोड़े में ही फट जाती है ना। देखो जितना कीमती वस्त्र होता है वो उतना ही नाजुक होता है। बहुत सबसे कीमती वस्त्र है ये। ब्रह्मा जी की फैक्ट्री में 84 लाख वैरायटियां हैं कपड़ों की, और ये जो कपड़ा जो आप पहन के बैठे हैं मानव शरीर रूपी, ये सबसे कीमती है। प्योर सिल्क, नाजुक है, थोड़े में गंदा हो जाता है, थोड़े में फट भी जाता है, पर है कीमती। बना कैसे? अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की ऊनी चदरिया। 9-10 मास बुनन में लागे, 9 मास बुनन में लागे। मूर्ख मेली कीनी चदरिया।
जब मोरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी चदरिया। मोरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी। कपड़ा तो बन गया फैक्ट्री में, रंगरेज कौन है? सदगुरु, रंगने वाला। कपड़े को कौन से रंग में रंगना है? लाल करना है कि हरा करना है कि काला करना है? ये रंगरेज रंगते हैं कपड़े को। सदगुरु इस पर अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर रंग चढ़ाते हैं, तो कपड़े का और भी महत्व बढ़ जाता है। रंगीन कपड़ा। बोलो राधे राधे। इसलिए सदगुरु संस्कार देने वाले। किसी अच्छे संत के सानिध्य में चले जाओगे तो बढ़िया सात्विक रंग में इसको गेरुआ रंग भर देगा, और नहीं तो महाराज किसी ऐसे वैसे के चक्कर में पड़ गए तो ऐसा काला रंग भरेगा। सारे रंगों से आप परिचित हैं, परंतु सदगुरु ने हमारे इस चादर को किस रंग में रंगा? लाल रंग में। लाल रंग, गेरुआ रंग। जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी चदरिया। रंगा रंग रंगा रंग रे, रंगा रंग ऐसा रंग रंगा रंग रे, रंगा रंग लालो लाल कर दीनी चदरिया। दीनी रे दीनी, हे राम राम रस दीनी चदरिया। दीनी रे ये लाल रंग क्या है? लाली मेरे लाल की जित देखो तितला। और लाली देखन में चली, सो मैं भी हो गई लाल। लालो लाल कर दीनी चदरिया। दीनी रे हनुमान जी का दर्शन करें आप, लाल रंग में ही रंगे रहते। लाल ही सोटा लाल लंगोटा, लाल ही ओढ़े दुसाला, पवन सुत अंजनी के लाला। लाल ही लाल है। प्रेम रंग में, गोविंद की प्रीति के रंग में सदा रंगे रहते, भरे रहते। अच्छा, जिनको कपड़ा पहनना नहीं आता, उसको संभालना नहीं आता, तो जो साफ सुथरे सज्जन पुरुष होते हैं उनके सानिध्य में कुछ दिन रहो, उनकी दिनचर्या को, जीवन शैली को देखो, आपको भी उनकी तरह साफ सफाई से रहना, कपड़े संभाल के रखना अपने आप आ जाएगा। देश की कितनी भी सफाई करो, पर स्वभाव में जब तक सफाई नहीं आएगी तब तक गंदगी को मिटाना बड़ा मुश्किल है। चाहे जितने शौचालय खोल लो, और लोगों को लोटा लेके जाने की आदत है तो तुम कहां तक पकड़ोगे। परंतु यदि टैक्स लगाना जोरदार चालू कर दिया, दंडित करना चालू कर दिया, तो दंड के मारे सब सुधर जाते हैं भाई। शासक के पास दंड होता है, राजदंड, और दंड जिसका जीवति होग्र दंड, उग्र दंड जब होता है तभी
समाज ठीक से सुधरता है। विदेश में कहीं थूक भी दो और देख लिए गए तो तुरंत जुर्माना लगेगा। 2-4 जुर्माने लगे, अपने आप व्यक्ति सुधरने लगते हैं। बिना दंड के लोग सुधरते नहीं, स्वभाव है। उद्दंडता की प्रकृति बन गई तो उनको कैसे सुधारोगे? बिना दंड के सुधर ही नहीं सकते उद्दंड व्यक्ति। इसलिए सज्जनों के सानिध्य में रहो, उनके जीवन शैली को देखो, समझो, तो अपने आप सुधर जाओगे। इस चादर को किसने कैसे ओढ़ा पहना, उनके चरित्र को देखो। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी चदरिया। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी चदरिया। सुखदेव ने निर्मल कीनी चदरिया। सुखदेव ने निर्मल कीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। दीनी रे दीनी, राम राम रस भीनी चदरिया। दीनी रे दीनी, हे राम राम रस भीनी चदरिया। दीनी रे दीनी, दीनी रे दीनी, दीनी रे दीनी। तो बहुत नाजुक वस्त्र है ये, परंतु सबसे कीमती है। इसलिए बहुत देखो, जो चीज जितनी कीमती है उसको उतना ही संभाल करके रखनी चाहिए। मानव शरीर बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके एक एक क्षण का महत्व है, कीमत है। पशु पक्षी, उसके जीवन का तो एक ही उद्देश्य है, निकल जाओ, पेट भर जाए तो आ जाओ, बस इससे ज्यादा उनका और कोई पुरुषार्थ नहीं। और मनुष्य शरीर की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि इसमें बुद्धि विवेक विशेष रूप से विधाता ने दिया है। एक बार एकादश स्कंद में उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु एक बात बताओ, आप बड़े करुणा वरुणालय कहलाते हो, तो इन जीवों के लिए आपने क्या किया है? इन पर कौन सी कृपा की बताओ। भगवान बोले, मैं जिन पर कृपा करता हूं उन्हें मानव शरीर की नौका में बैठा करके भवसागर पार करने के लिए भेज देता हूं। तो ये जो मनुष्य शरीर है भवसागर की नौका है। जिनको नौका मिल गई वो बड़े आराम से इस सागर को, संसार सागर को पार कर सकते हैं। उद्धव जी ने कहा, नौका तो दे दी आपने, परंतु उनको चलाना तो आता ही नहीं है। भगवान बोले, जिनको नौका चलाना नहीं आता उनके लिए केवट भी भेज दिए हैं। तुम्हें चलाना ना आवे तो किसी केवट को पकड़ लो जो तुम्हारी नौका चला दे। लोग 1-1 करोड़ की गाड़ी खरीदते हैं, पर जरूरी नहीं है चलाना भी आता हो। ड्राइवर है, बढ़िया ड्राइवर पकड़ लो जो तुम्हारी गाड़ी चला दे। बस 2 बातें ध्यान रखना, जब ड्राइवर लो तो उसके पास लाइसेंस भी होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अनुभव ना होगा तो गाड़ी ठोक देगा, और लाइसेंस नहीं होगा तो जगह जगह पर्ची कटवाएगा, पकड़ा जाएगा। दोनों ही होना चाहिए, लाइसेंस भी होना चाहिए, अनुभव भी होना चाहिए। तो ये केवट कौन है? सदगुरु संत। ये संत और सदगुरु हैं, वो केवट के समान है जो तुम्हारी जीवन की नौका को चलाते हैं, लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, किनारे लगाते हैं।
नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम् पुमान् भवाभिन्न तरेत् स आत्मः। भगवान कहते निर्देह माध्यम सुलभम, ये जो सबसे उत्तम नंबर 1 का 84 लाख योनियों में जो प्रथम शरीर है, प्रमुख है, वो तुम्हें मिल गया है, इसलिए तुम्हें सुलभ हो गया है। जबकि सुदुर्लभम, तुम्हें सुलभ हो गया इसलिए कीमत का पता नहीं है, क्योंकि ये बड़ा ही सुर दुर्लभ तन है। देवता भी शरीर को पाने के लिए ललचाते हैं। नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम, प्लव माने नौका, भवसागर का ये जहाज है जिसमें आप बैठे हैं और चलाना नहीं आता तो गुरु कर्णधारम, किसी सदगुरु रूपी कर्णधार को पकड़ लो जो तुम्हारे इस जहाज को चला दे। उद्धव जी ने कहा महाराज कितना भी जोरदार कर्णधार हो, केवट हो, नौका भी कितनी बढ़िया हो, पर कभी कभी ऐसा भयंकर तूफान आता है कि बड़े बड़े जहाज भी समुद्र के उत्ताल तरंगों में फंस करके डूब जाते हैं। तो इस भयंकर तूफानों से बचने का क्या उपाय है? भगवान कहते हैं मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम्, तुम किसी सदगुरु कर्णधार का आश्रय लेकर के जब मेरी ओर आओगे नौका में बैठकर, तो मैं स्वयं अपनी कृपा की अनुकूल हवा बन करके तुम्हारे नौका में तुम चलना चालू करो। बस मुझे याद करो, मुझे याद करते हुए चलोगे तो याद का उल्टा क्या होगा? दया। जितनी तीव्रता से तुम हमें याद करोगे उतनी तीव्रता से हमारी दया का तूफान आपके विपरीत हवा को काटता हुआ तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। मेरी कृपा की हवा चलेगी। नभस्व माने वायु, मयानुकूले न नभस्वते ऋतम, मैं अनुकूल नभस्व बन के, वायु बन के तुम्हारी नौका में धक्का मारूंगा। देखो आप साइकिल पर जा रहे हो और सन्मुख विपरीत हवा चल पड़े तो आप चला नहीं पाओगे, बहुत श्रम लगेगा, तब गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ेगी साइकिल। और जिधर जा रहे हो उधर की ही हवा चल पड़े तो साइकिल अपने आप ही मोटरसाइकिल बन जाती है, थोड़े में अपने आप भागने लगती है। हवा अनुकूल होनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं सदगुरु के सानिध्य में तुम मेरी ओर बढ़ोगे तो मैं कृपा की हवा बन करके तुम्हारी साइकिल में धक्का मारूंगा, तुम्हारी नौका में धक्का मारूंगा। अब जरा विचार कीजिए, सारे साधन आपको सुलभ हो गए, मनुष्य शरीर मिला, भारत भूमि में जन्म मिला, अच्छे अच्छे संत सदगुरु का सानिध्य मिल रहा है, और सारे साधन सुलभ हो करके भी भगवान कहते हैं जो इस संसार सागर को पार न कर पाए सपुमान आत्महा, वो प्राणी आत्महत्यारा है, उसने अपने आप को ही मार डाला है। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी करते हैं, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सोकृत निंदित मंदमती आत्माहन गति जाए। वो आत्महत्यारा कहलाता है। इसलिए सारे साधन सुलभ हैं। हरि कृपा हो गई, संत कृपा हो गई, भगवत कृपा में कोई कमी नहीं रही। बस आपको अब आत्म कृपा करनी है, आपको अपने ऊपर स्वयं कृपा करने की जरूरत है, तभी आप इस नौका का पूर्ण लाभ उठा सकेंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो इस प्रकार से सदगुरु ही इस चादर को रंगते हैं,
और महत्वपूर्ण बना करके भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। परीक्षित ने कहा, महाराज आपने कपड़े धोने की विधि पद्धति सब समझाई, परंतु हम तो आपसे एक ही प्रार्थना करते हैं, एक साबुन हमें ऐसा सस्ता सा बता दो कि हम ही अपनी चादर को रगड़ के साफ करके यहीं ठीक कर दें, ताकि उस धोबी घाट रूपी नरक में न जाना पड़े, हमारी दुर्दशा मरने के बाद न हो। सुखदेव जी कहते हैं, अच्छा तो नोट करो, बढ़िया साबुन बताता हूं, बिल्कुल सस्ता और इतना शक्तिशाली है कि एक बार चादर को ठीक से रगड़ दोगे तो बड़े से बड़े दाग ढूंढते ही रह जाओगे, सारे दाग धब्बे आपके साफ हो जाएंगे। कौन सा साबुन? के चित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुनवंती का स्नेन निहार मिव भास्कर। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अंधकार को दूर करने के लिए कोई बल्ब जलाता है, कोई दिया जलाता है, कोई टॉर्च, और पूरा अंधकार तो तभी जाता है जब भुवन भास्कर सूर्य का उदय हो जाता है। बिनु रवि रात न जाए, सूर्य उदित हुए बिना अंधकार रात्रि का नहीं जा सकता। उसी प्रकार पापों के प्रायश्चित तो शास्त्रों में बहुत हैं। चांद्रायण व्रत करो, कृष्णायण व्रत करो, इन्हें व्रत उपवासों से भी पाप कटते हैं। और सबसे बढ़िया साबुन है भगवन नाम संकीर्तन, सबसे सस्ता साबुन, कोई परेशानी नहीं। व्रत अनुष्ठानों में तो तपाना पड़ता है, भगवान के नाम में तो कुछ परेशानी नहीं। इससे सस्ता साबुन कोई हो ही नहीं सकता। इसमें कोई नियम भी नहीं है, विधि विधान भी कुछ नहीं है कि फलाना जपे फलाना न जपे, अधिकारी का कोई भी झंझट नहीं। आसन पर ही बैठ के जपो, कुछ आसन पर बैठो, ये भी कोई झंझट नहीं। पूर्वाभिमुख होके बैठो कि उत्तराभिमुख बैठो, इसका भी कोई झंझट नहीं। कहीं भी जपो, कोई भी जपो, कैसे भी जपो, अपवित्र पवित्रो भव, सब चलता है। किसी भी अवस्था में आप जप सकते हैं। इतना बढ़िया सस्ता साबुन है। अघम धुनवंती, जितने अघ हैं, पाप हैं, सब धुल करके साफ हो जाते हैं। हमारे जीवन में जितने पाप हैं जो हमें ताप देने वाले हैं, वो सब साफ हो जाते हैं। ऐसा बढ़िया संकीर्तन, नाम संकीर्तन रूपी साबुन है। परीक्षित बोले, थोड़ा बात गले उतर नहीं रही। जन्म जन्मांतर के कितने ढेर पाप हैं इस जीव के द्वारा किए हुए, और इतना छोटा सा 2-4 अक्षर का प्रभु का नाम और सारे पापों को साफ कर देगा। ये बात कहां तक सत्य है? यदि सत्य है तो कोई प्रमाण दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, तो हम तुम्हें एक सत्य घटना सुनाते हैं, ध्यान से सुनिए। कान्य कुब्जे दुजः कश्चित् दासी पतिरजा मिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। एक ब्राह्मण था, नाम था उसका अजामिल। अजा माने माया, और माया में पूरी तरह जो मिल गया, लिप्त हो गया, उसका नाम अजामिल। ब्राह्मण तो था, कर्मकांडी था, पवित्रात्मा था, पर दुर्भाग्य से एक बार जंगल में समिधा लेने गया। वहीं पर किसी स्वैरिणी, इच्छाचारिणी वैश्या का इसने मुख देख लिया और उसकी सुंदरता पर ऐसा मुग्ध हुआ कि घर परिवार, स्त्री पुत्र सबको छोड़ छाड़ के उसी के साथ उसी के घर चला गया, उसी के संग रहने लगा, उसका दीवाना हो गया। उसी के द्वारा 10 बच्चे पैदा किया। सबसे छोटे बच्चे का नाम एक संत के दुराग्रह पर इसने नारायण रख लिया।
और बात बात पे उसी को पुकारने लगा, बेटा नारायण चलो भोजन कर लो, बेटा नारायण चलो घूमने चलते हैं। ऐसे जब भी कोई बात आती तो नारायण को पुकारता, अभ्यास हो गया। जब इसका मृत्यु काल उपस्थित हुआ तो काले काले यमदूत लेने आए। यमदूतों को देखकर ये घबरा गया, जोर से चिल्लाया, बेटा नारायण बचाओ। सोई 4 पार्षद प्रकट हो गए, मार धक्का यमदूतों को दूर फेंक दिया और अजामिल को बचा लिया। अब यम के दूत उठ के खड़े होके बोले, ए भाई तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से चले आए, हमको धक्का कैसे मारा? विष्णुदूत बोले, पहले तुम बताओ तुम काले कलूटे कौन कहां से आए हो? बोले, हमको नहीं जानते, हम यमराज के दूत हैं, पापियों को पकड़ते हैं। ये घोर पापी है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी इसने ब्राह्मणत्व सर्वथा नष्ट कर दिया, महापापाचारी है, इसलिए पकड़ने आए हैं, हमारे हाथ में वारंट है। मालिक ने बुलवाया, आदेश लेके आए हैं ऊपर से, ऐसे ही नहीं आए। परंतु विष्णुदूतों ने कहा, तुम्हें अभी प्रभु के नाम का महत्व पता नहीं। हम नारायण के दूत हैं, जो नारायण को पुकारते हैं उन्हें लेने तो हम आते हैं। तुमने सुना नहीं कितनी जोर से चिल्ला रहा था कि नारायण बचाओ, हमारे प्रभु का नाम लेने पर भी तुमने इस पर हाथ उठा दिया। यमदूत बोले, महाराज आप धोखा खा रहे हैं, ये आपके नारायण को जानता भी नहीं होगा, ये अपने बेटे को बुला रहा है जिसका नाम नारायण है। भगवत पार्षदों ने कहा, इससे हमें कोई प्रयोजन नहीं, कोई लेना देना नहीं, इसके बच्चे का नारायण नाम 4 साल पहले रखा गया होगा, और हमारे प्रभु का नारायण नाम तो अनादिकाल से है। तो पहले फैसला कर लो कि ये नारायण नाम किसका माना जाए। यमदूतों से समझाते हुए विष्णुदूतों ने कहा, ज्यादा हमसे बहस न करो, एक बात कान खोल के सुन लो कि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। बिजली के तार में करंट होता है, अब किसी को ज्ञान हो या न हो, पर जो छुएगा करंट उसे लगेगा। अग्नि में जलाने की शक्ति होती है, किसी को ज्ञान हो या न हो, पर जो पकड़ेगा वो जल के ही रहेगा। जहर में मारक शक्ति होती है, तुम्हें ज्ञान हो या न हो, जो पिएगा वो मर के ही रहेगा। क्योंकि वस्तु शक्ति तुम्हारे ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती कि तुम्हें ज्ञान हो वस्तु का तभी वस्तु प्रभावशाली बने, ये जरूरी थोड़ी है। जैसे धोखे से आग पकड़ने पर जलना पड़ता है, जैसे धोखे से जहर पीने पर मरना पड़ता है, ऐसे ही धोखे से भी मरते समय जिसने प्रभु का नाम ले लिया उसका कल्याण होके ही रहता है। भगवान के नाम में जो शक्ति है, उस नाम की शक्ति का ज्ञान हो या न हो, पर जो नाम लेगा नाम की शक्ति अपना काम करेगी, तुम्हें तार के ही रहेगी। इसलिए श्रद्धा से ही नाम लिया जाए, जरूरी नहीं है। भाय को भाय अनख आलस भू, भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, नाम बढ़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ की नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, नाम न सकहि नाम गुण गाई, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विदुः। गोस्वामी जी ने सदग्रंथों के वचनों को अपने शब्दों में बिल्कुल ज्यों को त्यों अनुवादित करके कहा है।
भगवान के पार्षदों ने ठीक से समझाया यमदूतों को कि सुन लिया, इसने किसी भी भाव से सही नारायण का नाम लिया, वो भी अंतकाल में लिया, इसलिए अब तुम इससे हाथ नहीं लगा सकते। यम के दूत फिर भी नहीं माने तो वो पिटाई करी कि अंत में छोड़ छाड़ के यम के दूत सब भाग गए। और जैसे यमदूत भागे तो विष्णुदूत भी अजामिल को छोड़ के चले गए। अब अजामिल होश में आ गया, उठ के बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा कि स्वप्न एतत्, क्या ये मैं अभी स्वप्न देख रहा था? कैसी कैसी मुझे लेकर के ये दो लोग बातें कर रहे थे। ओहो, मैं समझ गया, मैं सचमुच बड़ा पापी हूं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेके मैं क्या किया? प्रभु कितने दयालु हैं, मुझे एक मौका दिया, संभलने का अवसर मिला है। धिग्माम विगर्हितम सद्भिर दुष्कृतम कुल कज्जलम। अपने आप को धिक्कारने लगा, मैं कितना पापी हूं, धिक्कार है मुझे। दुष्कृतम कुल कज्जलम, अपने कुल में काला कलंक लगा दिया मैंने। वृद्धौ अनाथौ पितरौ, मेरे बुढ़े मैया बाप जिनको बुढ़ापे में मेरी सेवा की आवश्यकता थी, मैं उनको छोड़ के यहां पड़ा हूं। नान्य बंधु तपस्वी न, वो बड़े तपस्वी थे, उनका दूसरा कोई सेवा करने वाला भी नहीं था, मैं उनको ऐसी छोड़ के चला आया। इस प्रकार आत्मग्लानि से भर गया। और आत्मग्लानि ही सबसे बड़ा, ये पश्चाताप है ना, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। यदि पछतावा नहीं होगा पाप पर, आपको पछतावा नहीं होगा, पश्चाताप नहीं हुआ, और फिर तुम पाप करने के बाद सिर्फ प्रायश्चित करो, तो मन्ने कुंजर शौचवत, वो हाथी जैसा स्नान होगा। हाथी को खूब रगड़ रगड़ के आप नवा दो, और जहां वो जलाशय से बाहर निकला कि उसने सूंड में मिट्टी भरी और पीठ पर फेंक दी। ये उसकी प्रकृति है। कुंजर माने हाथी, कुंजर स्नान। ऐसे आप केवल पाप का प्रायश्चित करोगे, पश्चाताप नहीं होगा, तो क्या होगा? प्रायश्चित कर लिया, फिर वही पाप करोगे। पाप किए, गंगा जी में नहा लिए, गंगा में पाप धो करके फिर आए, फिर वही पाप करने लगे। इसलिए पश्चाताप होना चाहिए। अमनो नसानी, अब न नसई हो, अब जो किया सो किया, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा, ये पश्चाताप मन में होना चाहिए, तभी पाप से आप बच सकेंगे। नहीं तो हाथी जैसा स्नान करते रहेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पश्चाताप में भरा हुआ अजामिल सब कुछ छोड़ के गंगा के तट चला गया। गंगा द्वार मुपे आय मुक्त सर्वानुबंधन, सबसे नाता तोड़कर गंगा तट पर हरिद्वार में आकर खूब भजन किया, और अंत में उसका उद्धार हो गया। और इधर यम के दूत जो पिट के गए थे, वो यमराज के घर जाके काल दंड फेंक दिए। हमारी हो गई नौकरी महाराज, अब नहीं करेंगे। क्यों भाई, क्या बात हो गई, इतने लाल पीले क्यों हो रहे हो? अरे सरकार, आपसे हम वारंट लेके गए थे उस पापी को पकड़ने के लिए, उल्टे हम ही पिट के आ गए। अरे मृत्युलोक में तुम्हें पीटने वाला कौन पैदा हो गया भाई? और किस बात पर पीटा? बोले सरकार, जब हम उस पापी को पकड़े तो उसने बड़ी जोर से नारायण बचाओ ऐसा बोला, सो 4 लोगों ने आके हमको मारना चालू कर दिया। जो नारायण का नाम सुना, यमराज ने तुरंत यमदूतों के मुंह पे हाथ धर दिया, सावधान, ये नाम जो अब लिया वो दोबारा मत लेना। क्यों, क्या हो गया महाराज? बोले देख नहीं रहे हैं सब पापी लोग हमारे यमलोक में पड़े हुए, यदि पवित्र नाम उनके कान में चला गया तो मेरा कारोबार सब चौपट हो जाएगा। पेट्रोल पंप में माचिस जलाना खतरे से खाली नहीं, एक चिंगारी महाभयंकर विस्फोट कर सकती है। ये जो पवित्र नाम तुमने लिया, ये पापों का विस्फोटक है, संहारक है। नामस्त यावतिर शक्ति पाप निर्हरणम हरे, तावत कर तुम न शक्नोती पातकम पातकी जना। बड़े से बड़ा पातकी इतना पाप नहीं कर सकता जितना प्रभु के एक नाम में पापों को भस्म करने की शक्ति है। इसलिए प्रभु के ये पवित्र नाम यहां पापियों के बीच में मत लो भाई। अच्छा महाराज, अब यमदूतों को आश्चर्य हुआ और बोले महाराज
कृपा करके आज हमें बताई दो, इस नाम में ऐसा क्या चमत्कार है, क्या विशेषता है। यमराज बोले, इतनी पिटाई होने के बाद में भी चमत्कार समझ में नहीं आया तुम्हें? अरे उस पापी को तुमने सिर्फ पकड़ा और उसने गलती से पुत्र के बहाने से प्रभु का नाम लिया, तो तुम उससे फिर छू नहीं पाए, जबकि उसने भाव से नहीं, भगवान के भाव से नहीं, पुत्र के बहाने से लिया था। और यदि कहीं सचमुच जो प्रेम में डूब के प्रभु का नाम लेगा, उसे तो तुम देख भी नहीं सकोगे। इससे ज्यादा नाम की महिमा तुम्हें और क्या बताऊं मैं। यमदूत बोले, हमें तो ये बता दो सरकार, आज के बाद हम किसको लेने जाएं? ये बार बार का झगड़ा हमको पसंद नहीं। यमराज बोले, अच्छा तो नोट करो। जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नामधेयम्, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्, कृष्णाय नो नमति यद सिर एकदापि, तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्या। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नामधेयम्, जो भगवान, जिनकी जिह्वा भगवान के गुणों का गान नहीं करती, संकीर्तन करते समय जिनकी जिह्वा मौन रहती है, उन्हें पकड़ के लाओ। चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, जिनका चित्त उनके चरणारविंद का चिंतन नहीं करता, भगवत चरणारविंद का ध्यान नहीं करता, उनको पकड़ के लाओ। कृष्णाय नो नमति यद सिर एकदापि, एक बार भी जिसने गोविंद के पाद पद्मों में प्रणाम नहीं किया, सिर को नहीं झुकाया, तान आनयध्व, ऐसे पापियों को ही पकड़ के हमारे पास लाया करो, उन्हीं को सुधारने के लिए हम बैठे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये परम गोपनीय इतिहास है जो कुंभज ऋषि ने हमको सुनाया था, जो प्रसंग वसात आज हमने तुम्हें सुना दिया। ये प्रामाणिकता इस कथा की प्रस्तुत करी सुखदेव जी ने। ये मनगढ़ंत कहानी न समझना, कुंभज ऋषि के द्वारा कही हुई कथा है, जिनकी वाणी से भगवान भोलेनाथ भी कथा सुनने के लिए पधारते हैं। अब इससे ज्यादा नाम की महिमा और क्या कही जाए, इसलिए आइए मिलकर के एक बार प्रभु का नाम लिया जाए। अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम, सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन
भव से पार लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा। बोल बंसी वारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से नाम की महिमा मुक्त कंठ सुखदेव जी ने गाई। अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हमने तुम्हें ध्रुव जी का वंश सुनाया था, प्राचीन वरही और प्रचेता गणों तक। प्रचेता गणों के पुत्र हो गए प्राचेतस दक्ष, जिन्होंने तपोबल से 10,000 बच्चों को जन्म दिया, और नारद जी ने सबको महात्मा बना दिया। दोबारा फिर 1,000 बच्चों को जन्म दिया, नारद जी ने उनको भी बाबा जी बना दिया। दक्ष को बड़ा क्रोध आया नारद जी के ऊपर कि मेरे सारे बच्चे महात्मा बना दिए इसने। खूब गालियां नारद जी को दी। अहो असाधु साधु नाम साधु लिंगे नस्त्वया असाध्व कार्य मर्भकाणाम भिक्षो मार्ग प्रदर्शित तस्मात् लोकेषु ते मूढ़ न भवेद भवत पदम। अरे पाखंडी नारद, तूने मेरे सारे बच्चे बाबा जी बना दिए, मेरा वंश चलाने वाला भी कोई नहीं छोड़ा। मैं तुझे साफ देता हूं, तू ऐसे ही घूमता फिरेगा, तेरा पैर एक जगह कभी टिकेगा ही नहीं। नारद जी मुस्कुराते हुए चले गए। चलो अच्छा है, साधु को घूमते फिरते ही रहना चाहिए। कोई शब्द का जवाब नहीं दिया, नारद जी चले गए गाली सुन के। ये साधुता में सहिष्णुता होनी चाहिए। पर दक्ष ने अब की बार 60 बेटियों को जन्म दिया, उसी से सारे संसार का विस्तार हुआ। दक्ष की जो 60 बेटियां हैं, उनमें 27 चंद्रमा को ब्याई, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी, ये सब उनकी पत्नियां हैं। 13 कश्यप जी को ब्याई, दिति अदिति धनु काष्ठा सुरसा इला आदि। जिनको अपना गोत्र याद न रह गया हो, वे कश्यप गोत्रोत्पन्न करके संकल्प कर सकते हैं। कश्यप जी की पत्नी दिति से दैत्यों का जन्म हुआ, पर दिति की एक बेटी थी, नाम था रचना देवी। उसका विवाह त्वष्टा मुनि से हुआ। उससे 2 बेटा हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप देवताओं के कुछ समय के लिए पुरोहित बने, और इंद्र को विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया। 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में ये जो नारायण कवच है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जो सूत्रधारी द्विजाति हैं, सबको नारायण कवच का पाठ नित्य करना चाहिए। भगवान नारायण कवच बन के सारी आदि व्याधि और संकटों से हमारी रक्षा करेंगे। नारायण कवच की बड़ी महिमा गाई, परंतु एक विशाल यज्ञ करवाया देव शक्ति बढ़ाने के लिए। परंतु दैत्य इनके मामा जी लगते हैं, क्योंकि दैत्यों की बहन के बेटा हैं। तो जब यज्ञ हुआ तो देवताओं के साथ साथ दैत्यों के नाम की आहुति देने लगे। इंद्र को पता चल गया, सो गुरु जी की गर्दन उड़ा दी, ब्रह्म हत्या लग गई। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी तो इंद्र ने 4 लोगों में बांट दी। पहला भाग पृथ्वी को ऊसर भूमि के रूप में मिला, दूसरा भाग वृक्षों को गोंद के रूप में मिला, तीसरा भाग जल को झाग के रूप में मिला, चौथा भाग स्त्रियों को रजो धर्म के रूप में मिला। ब्रह्म हत्या बांट के इंद्र तो मुक्त हो गए, परंतु त्वष्टा मुनि को पता चला कि मेरे बेटे को गुरु बना लिया, बाद में मार डाला। इंद्र शत्रुर विवर्धस्व माचरम जय विद्विषम। इंद्र को मारने वाले शत्रु की कामना करी। यज्ञ में थोड़ा स्वर भेद हो गया। ब्राह्मण लोग जो सस्वर वेद पाठ करते ना, सही ढंग से स्वर चल रहा हो तो मंत्र में कोई दोष नहीं रहता। उच्चारण में हो सकता है उदात्त अनुदात्त स्वरित में कोई त्रुटि हो जाए, इसलिए सस्वर वेद पाठ करना चाहिए। गणानान्त्वा गणपति गुंहवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंहवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुंहवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। इस प्रकार जो ऊपर नीचे हाथ जो चलते हैं, ये उदात्त अनुदात्त स्वरित का संकेत करते हैं। इसलिए सस्वर वेद पाठियों से ही शुभ कर्म कराने पर उसका शीघ्र
फल प्राप्त होता है। परंतु स्वर त्रुटि होने के कारण वृत्तासुर पैदा हो गया अग्निकुंड से। जो आदेश दिया खा जाओ इंद्र को, वृत्तासुर चला तो देवताओं में हड़कंप मच गया, भागे सबके सब। भगवान से कहा प्रभु बचाओ, ये तो सबको खा जाएगा। भगवान बोले एक ही उपाय है, दधीच मुनि की हड्डी से वज्र बने तभी ये मरे। जाके दधीच बाबा से अनुनय विनय करी तो बाबा ने शरीर का दान किया, हड्डियों का वज्र बना। तब इंद्र वज्र लेके वृत्तासुर के सामने आए। वृत्तासुर को तो वज्र में ही बिहारी जी के दर्शन होने लगे और 4 श्लोकों में बहुत ही प्यारी स्तुति वृत्तासुर ने गाई रणभूमि में। अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। मना स्मरेता सुपते गुणा से गृणीत वाक् कर्म करो तो काया। स्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करो तु काया। इस प्रकार बहुत प्यारी स्तुति गाई है। 4 श्लोकों में धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय का वैष्णवों के जीवन में क्या स्वरूप होता है ये वृत्तासुर ने बतलाया है। वैष्णवों का धर्म क्या है? दासानुदास बन के रहना और मनसा वाचा कर्मणा भगवत सेवा करना। वाक् गृणीत, मनः स्मरेत और कर्म करो तु काया। काया से कैंकर्य कर्म करो, वाणी से भगवान का नाम जपो और मन से प्रभु का सुमिरन करो। मनस्मरेत, ये वैष्णव धर्म है। और वैष्णवों की संपत्ति क्या है? न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम। उन्हें न स्वर्ग चाहिए न परमेष्टि, परमेष्टि माने ब्रह्मा, ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए, न सार्वभौम पद चाहिए। तो क्या चाहिए? योग सिद्धि कुछ नहीं। तो त्वाम विरहय्य कांक्षे समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। समंजस माने श्रीधर स्वामी पाद अर्थ किए हैं, हे अखिल सौभाग्य निधे, हे समस्त सौभाग्य के प्रदाता प्रभु। ये संबोधन है समंजस। बस आपका विरह चाहिए, आपकी याद चाहिए। संपन्न नारायण स्मृति ही, भगवान की स्मृति ही तो वैष्णवों की संपत्ति है। धर्म अर्थ के बाद काम। वैष्णवों की एक ही कामना है कि आपको खूब याद करें। कैसे? 3 दृष्टांतों में समझाया। जैसे पंख रहित पक्षी घोंसले में बैठा चिड़िया मां को याद करता है, जैसे वन में गई हुई गौ माता का बछड़ा घर में याद करता है बंधा हुआ खूंटे से, और जैसे परदेश गए हुए प्रियतम को उसकी प्राण प्रिया प्रतिपल घर में याद करती है। हे प्यारे, इसी प्रकार हर क्षण में आपकी स्मृति में खोया रहूं, डूबा रहूं। और अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष। तो भक्तों को मुक्ति से तो थोड़ा सा डर लगता है, बोले हमें मुक्ति नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बोले संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। हम तो अपने कर्म के अनुसार संसार चक्र में खूब भ्रमण करें, आवे जामे, आने जाने से डर नहीं है। परंतु एक ही प्रार्थना है, जब जब जन्म पावें तब तब उत्तम श्लोक जनेसु सख्यम। उत्तम श्लोक, जो आपके प्रेमी भक्त हैं, जो निरंतर आपकी गुण गणों की गंगा में ही गोता लगाए रहते हैं, ऐसे प्रेमी रसिक जनों का भक्त मुझे सानिध्य हमेशा प्राप्त होता रहे।
चाहे जितने जन्म हो मुझे स्वीकार है। जन्म जन्म रति राम पर यह वरदान न आन, और कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार के दिव्य भाव रणभूमि में वृत्तासुर ने प्रकट किए तो इंद्र दंग रह गए। अहो दानव सिद्धोसी यस्यते मतिरी दृषि। धन्य है दानवराज जो रणभूमि में ऐसे सुंदर सात्विक विचार हैं तुम्हारे। और बाद में फिर युद्ध हुआ, वृत्तासुर के दोनों हाथ वज्र से काट दिए इंद्र ने। तो क्रोधित हुआ वृत्तासुर, मुंह फाड़ के दौड़ा। इंद्र संभल नहीं पाए और इंद्र को ही मुंह में धर के रसगुल्ला की तरह गटक गया। हाथ में वज्र लिए उसके पेट में चले गए। और नारायण कवच से सुरक्षित थे इंद्र, इसलिए मरे नहीं। और पेट में बैठे बैठे वज्र के द्वारा उसका पेट फाड़ना चालू किया। 1 वर्ष लग गया, तब उसका पेट फटा और तब इंद्र बाहर निकले और वृत्तासुर का अंत हुआ। महाराज वृत्तासुर जब असुर था तो फिर इतने सुंदर भाव कहां से आ गए इसके भीतर? ये तो बड़ा भक्त जैसा वचन बोल रहा था। तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये वृत्तासुर पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा था। इसकी लाखों रानियां थीं परंतु बच्चा एक भी नहीं। बाद में एक अंगिरा मुनि के आशीर्वाद से बड़ी रानी के एक बेटा हो गया।